जो प्रेस वार्ता है ये जसरोटिया बरादरी की तरफ से बुलाई गई है और क्योंकि हम जो शुरुआत करेंगे इस प्रेस वार्ता की वो हम अपने शहीदों को याद करेंगे, क्योंकि आपको पता है करगिल दिवस जो अभी बहुत जल्दी मनाया जाने वाला है फिर से। और करगिल के उन शहीदों में अगर मैं बात करूं तो हमारे मेजर अजय सिंह जसरोटिया जी की सबसे पहले उनकी शहादत को भी हम याद करते हैं। इसके अलावा कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया जी, जिनको अशोक चक्र से दिया गया था श्रीनगर में, उन्होंने जब अपने प्राण निछावर किए थे इस देश के लिए तो उसके लिए दिया गया था। इन सब शहीदों को जसरोटिया बरादरी की तरफ से आज याद करते हुए मैं आज जो मेन मकसद जिसके लिए आप सबको यहाँ पर हमने बुलाया गया है, क्योंकि जसरोटिया बरादरी एक बहुत बड़ी बरादरी आप सब जानते हैं और बहुत पुराना हमारा इतिहास है। हमारे बड़े शूरवीर राजा रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़कर कठुए की धरती पर कभी भी कोई ऐसे बाहर के जो उस समय के घुसपैठिए थे या उनको कभी अपनी धरती पर पाँव नहीं रखने दिया। तो उस प्राउड बरादरी की तरफ से मैं ठाकुर अभिजीत जसरोटिया आज आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं, क्योंकि काफ़ी देर से जो हमारी बरादरी के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसके अंदर मुझे लगता है एक दूसरे के साथ थोड़ा सा आपस में इत्काफ़ा थोड़े से मनमुटाव भी रहा हुआ है। उन सबको दूर करते हुए मुझे लगा कि अपनी सारी बरादरी को इकट्ठे कर साथ लेकर आगे जाने की ज़रूरत है। उसी के लिए आज सब के सब जो मुजज़्ज़िज़ लोग हैं मेरी बरादरी के, वो सब मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं, जिसमें दो चार बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो आप सबसे करना ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के लिए आज अपनी सारी समस्याओं को लेकर जो हमारे यहाँ के डीसी हैं राकेश मिनाज जी, उनके पास भी गए थे। ये पूरे का पूरा डेलीगेशन उनके साथ मिला था, जिसमें सबसे बड़ी जो हमारे को एक जो दिक्कत आ रही है वो हमारा जो कुल देवी का जो मंदिर है जसरोटिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, उसकी सड़क की बात, जिसके लिए आपको याद होगा पिछले दिनों में माननीय उपराज्यपाल से भी मिला था, उसकी बात भी हम सड़क की करने गए थे। और बाकी जो प्रॉब्लम्स हमारी जसरोटिया बरादरी को आ रही हैं उसके लिए भी हमने आज उनसे टाइम लिया था। इसके अंदर क्योंकि पूरी बरादरी का एक पुनर्गठन करने की ज़रूरत है। काफ़ी देर से ये जो बरादरी है इसको हमारे बड़े मुजज़्ज़िज़ लोगों थे जिन्होंने संभाल कर रखा, और मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो जगदीश सिंह जसरोटिया जी, उन्होंने भी बड़े अच्छे से पूरी की पूरी बरादरी का सारा कार्यभार चलाया। उनकी अध्यक्षता में भी बरादरी ने काफ़ी अच्छे काम किए। उसके बाद हमारे बिशंबर सिंह जसरोटिया जी ने भी अच्छे काम किए। उसके अलावा हमारे अवतार सिंह जसरोटिया जी ने भी अच्छे काम किए। बीच में रघुनंदन जी उन्होंने भी बड़े अच्छे काम किए, रघुनंदन सिंह जी ने, उन्होंने भी बड़े अच्छे काम किए। तो सबके काम सराहनीय थे। लेकिन अब एक ऐसा समय आ चुका है क्योंकि बरादरी बहुत बड़ी हो चुकी है। ये बरादरी केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पंजाब में, पठानकोट में, वहाँ तक फैल चुकी है। तो सारी की सारी बरादरी का गठन करने की ज़रूरत थी। इसके लिए हमने, क्योंकि हमारे जो कुलदेवी के मंदिर हैं, भले वो ऊपर जो जसरोटा बरादरी का हमारा कुलदेवी का मंदिर है या नीचे जसरोटा माता का मंदिर है, इन दोनों मंदिरों के लिए हमने जो आज माननीय डीसी साहब से जो बात की है कि एक पैनल का गठन किया जाए, और जो सुझाव हमने दिए हैं कि 12 से 14 मेंबर की ये कमेटी रहे और उस कमेटी के अंदर सभी के सभी लोग जो है हर एक जगह से, ताकि ऐसा ना लगे किसी पर्टिकुलर पंचायत को या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। सो 12 से 14 ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसी एक कमेटी जसरोटिया बरादरी की बनाई जाए ताकि मुजज़्ज़िज़ लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल लोग, और उससे भी बड़ी बात यह है नॉन पॉलिटिकल लोग, मेरे जैसे लोगों की इस कमेटी में कोई ज़रूरत नहीं है, ना मेरे जैसे लोग इस कमेटी में आएंगे। ये सभी के सभी नॉन पॉलिटिकल कमेटी होगी। मैं क्योंकि बीड़ा उठाया है बरादरी का आगे आने के लिए, तो सिर्फ मैं आज इस प्रेस वार्ता में आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, उसके बाद ये सब इन्हीं के पास ही होगा। मैं क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से, सियासत से वाबस्ता हूँ, तो मेरा किसी तरह से भी कोई हक नहीं बनता कि मैं बरादरी के किसी भी मसले के अंदर अपनी कोई राय रखूँ, क्योंकि बरादरी को तो सभी पार्टियों के साथ चलना है। इसीलिए मैं इसको नॉन पॉलिटिकल बनाकर ये जो पूरी की पूरी कमेटी है जिसके सुझाव हमने भी दिए हैं, और अगर जसरोटिया बरादरी से कोई अपनी सेवा बरादरी को देना चाहता है तो वो अपना जो एक बायोडाटा वो ज़रूर बरादरी को यहाँ पर अपना सबमिट करे। जिसमें भी अच्छे लोग होंगे जो बरादरी के लिए कुछ कर सकें, और सबसे बड़ी बात जिनके पास समय हो, जिनके पास सरमाया भी हो ये सब कुछ करने का, तो मैं उन सबको भी रिक्वेस्ट करूँगा। इसके अंदर हमारे कई सारे सुझाव हैं। हम ये चाहेंगे, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी ज़मीन है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जिसके पूरे हक जो हैं वो जसरोटिया बरादरी के इस पैनल को दिए जाएं, उसका सुझाव भी हमने दिया है। और हमारा आने वाले समय में ये भी है कि वहाँ पर जो है कुछ अच्छी सुविधाएं बने, जिसके अंदर जसरोटिया बरादरी के हम चाहते हैं एक छात्रावास बने, ताकि जो हमारे में लोग, जो बच्चे जिनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है पढ़ने का और यहाँ कहीं ठहरने का, वो वहाँ ठहर सकें। एक हमारी और उसमें एक हमने जो अपने मन में एक हमारे बात है कि वहाँ पर हम एक
जसरोटिया बरादरी का एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल, क्योंकि जिस तरह से आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं और वो एरिया बहुत अच्छा है, नेचर के साथ जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ पर एक अच्छा भव्य सा बड़ा सा हॉस्पिटल नेचुरोपैथी का बने, जिसमें सभी लोग, केवल जसरोटिया बरादरी के नहीं, क्योंकि बीमारी किसी को भी लग सकती है, सभी के सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह के सुझाव हम, क्योंकि बरादरी बड़ी सरमायादार बरादरी है, हम सबके पास सरमाया भी अच्छा है, और सबके सब लोग जब इकट्ठे होंगे तो मुझे लगता है कि हम इस बरादरी को और आगे लेकर जाएंगे। ये चंद सुझावों के साथ हमने आज पूरी की पूरी बरादरी का यहाँ पर बुलाया था, इन सब लोगों को यहाँ पर तकलीफ दी थी आने की, और प्रेस वालों को भी, प्रेस बंधुओं को भी यही कहने के लिए भेजा था कि ये जसरोटिया बरादरी अपना गठन करने जा रही है और 12 से 14 मेंबर्स की कमेटी बनाने जा रही है, और ये सब की सब नॉन पॉलिटिकल कमेटी होगी, जिसमें मेरे जैसे नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है जो बिरादरी को आगे लेकर जाएं। इसके अलावा हमारी बिरादरी के पास काफ़ी फंड्स, जो फंड जहाँ भी हैं बड़े सेफ़ हैं, जिनके पास भी इस समय, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिरादरी का पैसा जिसने भी अपने पास रखा है अमानत बना के रखा हुआ, और मेरी उनसे बात भी हुई है, बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। हम चाहेंगे ये जो पैसा है बिरादरी का, ये बिरादरी में अगर कोई विधवा महिला है उसके काम आए, जो बच्चे हैं, जो 90% 95% लेने वाले 90 हैं बच्चे हैं, घर से उनकी माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, उनको दिया जाए। किसी, अगर कोई हमारे में जसरोटिया बरादरी से कोई गरीब है, किसी का घर बनाने की ज़रूरत है, या किसी को किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जब उसके पास पैसे नहीं है, तो ये बरादरी सारी की सारी उस पैसे के साथ आगे आएगी, ताकि उन लोगों का जो है हम आगे बढ़ा सकें, उन लोगों का ध्यान रख सकें। बस इसी के लिए मैंने ये आज प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाई थी, और क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ तो मैं इससे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आज के बाद यही लोग आपसे मुखातिब होंगे, शायद कहीं ज़रूरत पड़ेगी मेरी तो मैं ज़रूर आऊँगा जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये सब की सब नॉन पॉलिटिकल 12 से 14 बंदरों की कमेटी जो है वो डीसी साहब ने हमें बनाने के लिए उन्होंने कहा हुआ, बनाएंगे बड़ी जल्दी। इलेक्शंस नहीं हो पाए, दुर्भाग्यवश आप समझ लीजिए, इलेक्शन नहीं हो पाए, इसके कारण यही सभी के सभी प्रॉब्लम्स रही। तभी आप देखिए कि यहाँ पर लाखों के हिसाब से संख्या में हमारी जब मेल लगती है तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन सड़क ही नहीं होती है। अब सड़क के लिए मैंने आपके सामने उस समय उपराज्यपाल जी से भी बात की थी। अब सड़क में भी क्योंकि कुछ कंट्रावर्शियल्स हैं, कुछ केस हैं बरादरी में आपस में लगे हुए हैं, जो मुझे लगता है सबसे गलत है। सो आप सभी का इंतज़ार हुआ अभी ख़त्म, क्योंकि JKSSB के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, एंड इस बार बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि इस बार JKP कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो है वो आने वाली है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस बार की वैकेंसीज 4000 से ज़्यादा हैं, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आई थिंक मुझे लगता है 2019 में ये JKP कांस्टेबल के फॉर्म जो निकले थे, और अब 2024 में ये फिर से वैकेंसीज आई हैं, तो अभी किसी भी बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसी के लिए IBT भी अपना एक नया बैच अपकमिंग मंडे को, जाने की 22 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहा है, और ये हमारा लास्ट बैच रहेगा जो आपको मिलेगा 4999 में। तो इसके अलावा हमारे पास 4 बैच ऑलरेडी रनिंग पे हैं, तो इसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप IBT में विजिट कर सकते हो, जो है नियर रेडियो स्टेशन। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। सबसे गलत है, एक दूसरे के ऊपर केस नहीं होना चाहिए कोई भी, और मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो सभी के सभी केस विड्रॉ किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी हम आपस में लड़ेंगे नहीं, और ये जो 14 या 15 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, किसी की भी अगर जसरोटिया बरादरी में एक दूसरे के साथ मन मुटाव है, ये बरादरी डिसाइड करेगी और दोनों को बिठाकर फैसला करेगी। क्योंकि जब आप कानून में जाते हैं, किसी चीज़ में जाते हैं, और मुझे लगता है इतनी सुलझी हुई, इतनी समझदार बरादरी, पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपस में बैठकर अपने सारे के सारे मसलों को सॉल्व करेंगे, और जो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण केस हो चुके हैं कहीं पर किसी चीज़ को, उन सब केसेस को भी बहुत जल्दी सबके सलाह मशवरे से विड्रॉ किया जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारा एक जसरोटिया दूसरे जसरोटी के साथ लड़े। बाकी तो बाबा कालीवीर जी के ऊपर है, उनकी कृपा से ही शायद मेरे को ये भी आभास वहीं से हुआ था कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी शूरवीर बरादरी। अभी आप देखें, मानित जसरोटिया करके एक लड़का है जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलेगा, अगर आपने अभी खबर देखी होगी, तो बड़े शूरवीर लोग हैं। तो मैं ये चाहूँगा ये पूरी की पूरी बरादरी इकट्ठा करके समाज के लिए भी एक अच्छा रोल प्ले कर सके, क्योंकि गठित बरादरी जो होती है, गठित समाज, और गठित समाज जो होता है वो गठित आपका स्टेट, और गठित स्टेट जो होती है वो गठित एक देश के लिए होती है। तो मुझे लगता है हर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने सभी के सभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बरादरी है, इन सबको इकट्ठा करना बड़ा ज़रूरी था। इसीलिए अगर आप मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ बैठे वो देख रहे हैं, वो